खबर आ रही है फिरोजाबाद से, जहां किसानों की समस्याओं एवं रजावली जेई द्वारा लगाए गए किसानों पर फर्जी मुकदमे को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने रजावली फीडर का किया घेराव। फिरोजाबाद में आज रजावली फीडर पर किसानों के विद्युत संबंधित समस्याओं और कुछ दिन पहले रजावली जेई द्वारा कुछ किसानों पर फर्जी मुकदमे लिखवा दिए। उन फर्जी मुकदमों को वापस लेने को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने काफी बड़ा संख्या में एकत्रित होकर फीडर का घेराव किया और किसानों की इन सभी तरह की समस्याओं को जल्द से जल्द निस्तारण की मांग की और चेतावनी भी दी कि अगर हमारी ये सभी समस्याएं जिनमें फर्जी मुकदमे प्राथमिकता पर है, इनका जल्द समाधान नहीं हुआ तो हम सभी फिर एकत्रित होकर विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी विद्युत अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों की होगी। किसान यूनियन के पदाधिकारी और धरना प्रदर्शन की अध्यक्षता करने वाले डॉक्टर राम गोपाल जी ने बताया कि गत 28 जुलाई को रजावली फीडर के जेई ने किसान को बुलाकर उनकी समस्या को सुनने के बारे में कहा था, किंतु 28 जुलाई को किसानों को बुलाने के बाद जेई साहब फीडर ही नहीं आए और जब किसानों ने उक्त फीडर पर मौजूद कर्मचारियों से जेई के बाबत बात की तो कर्मचारियों ने किसान पर जबरन अंदर घुसकर मशीन बंद करने का झूठा आरोप लगाया, जबकि किसानों का कहना है कि जेई के फीडर पर मौजूद न होने की सूचना मिलने पर सभी वापस लौट आए और उसके बाद जब किसानों ने उनसे फ़ोन द्वारा संपर्क करना चाहा तो फ़ोन भी नहीं उठाया। भारतीय किसान यूनियन भानु के प्रदेश अध्यक्ष योगेश प्रताप सिंह ने बताया कि आज हमारी कुछ मांगे मानी जाए, जिसमें किसानों पर 28 फरवरी की जेई द्वारा लगाए गए फर्जी मुकदमे वापस लिए जाएं और पिछले 6 साल से यहां पर तैनात भ्रष्टाचारी जेई को ट्रांसफ़र किया जाए, जिससे कि आम जनता और किसानों को अब तक शोषण होता जा रहा है वो ना हो। बताया जाता है कि जेई पिछले 6 साल से इसी फीडर पर जमा हुआ है और किसानों का लगातार शोषण कर रहा है। इन्हीं बातों से किसान यूनियन के लोगों ने आज फीडर को लगभग 3 घंटे बंद रखा और 4:10 पर एक्सीएन लोकेंद्र बहादुर के आने पर और जेई के ट्रांसफर वाली बात कहने पर फीडर खोला। धरना प्रदर्शन की अध्यक्षता डॉक्टर राम गोपाल, मुख्य अतिथि योगेश प्रताप सिंह, कुलदीप सिंह, रंगा पहलवान, सीरू सिकरवार, ताहिर खान, सुनील प्रताप, गौरव सिंह, सर्वेश यादव, मेघ सिंह, सुखवीर सिंह, सोनम भाई आज मौजूद रहे। नाम क्या है? मैं आशीष पांडे, जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन भानु, जनपद कासगंज। स्टेशन। हाँ जी, हाँ बताएं सर, ये क्या गिराव है इसके मामले में? गिराव तो कुछ नहीं है। हम जो किसान हैं, किसानों को जो सरकार द्वारा बिजली दी जा रही है 10 घंटे की जो बात की जा रही है और हमारे किसानों की फसल सूख रही है, पूरी तरह से तहस नहस हो रही है। धान की फसल है, ज्वार है, बाजरा है, सब कुछ इस समय बिजली पे ही वो चल रहा है और ट्यूबवेल सही समय पे नहीं चल पा रहे हैं। 5 घंटे 4 घंटे लाइट मिलती है। उसकी शिकायत करने हम जेई साहब के पास किसान कुछ लोग आए थे और जेई साहब ने उनसे कुछ अवैध वसूली की थी, पैसे की मांग की थी, जिसपे वो लोग असमर्थ रहे क्योंकि किसानों के पास पैसा अभी है ही नहीं, कोरोना काल चल रहा है, उसको देखते हुए। लेकिन जेई साहब अपनी तानाशाही और सरकार को अपना मानते हुए उन्होंने हमारे किसानों के खिलाफ फर्जी एक तहरीर दे दी थाने में, और थाने में तहरीर देने के बाद में हमने कोतवाल साहब से भी बात की तो कोतवाल साहब बता रहे थे वो सभी किसान निर्दोष पाए गए हैं, उनके खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं की गई है। तो हम इस पर घेराव करने इसलिए आए हैं और जेई साहब को इसलिए बुलाना चाहते हैं कि जब सरकार हमें 10 घंटे लाइट दे रही है तो आप लाइट क्यों काट रहे हैं, हमारी हमसे अवैध वसूली क्यों की जा रही है। हम इस वजह से यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, माननीय राष्ट्रीय महासचिव कुलदीप पांडे जी के नेतृत्व में और राष्ट्रीय महासचिव हमारे कई पदाधिकारी, वरिष्ठ पदाधिकारी भी बैठे हुए हैं। मैं खासतौर से जिलाध्यक्ष भी यहाँ अपनी टीम के साथ हूँ और जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा और उन जेई साहब के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी और उनके खिलाफ कोई आश्वासन हमें नहीं मिलेगा लिखित, तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। ये बताइए, आपने किसी अधिकारी की या उच्च अधिकारी किसी की मांग की है, शासन प्रशासन उसके बुलाना चाहते हैं? हाँ, हमने मांग की है और हमारी वार्ता भी है। यहाँ पर कोतवाल साहब मौजूद हैं, उन्होंने बात भी की है, SDM साहब से भी की है, SDO साहब से, तमाम बिजली के भी अधिकारियों से बात की है और वो कुछ समय में आ रहे हैं और हम तब तक उनका इंतजार कर रहे हैं और सही तरीके से हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और आगे की जो रणनीति होगी हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष का जो हमारे लिए दिशा निर्देश दिया जाएगा, हम उसी पे कार्य करेंगे। चाहे हमें यहाँ पर 10 दिन रुकना पड़े, चाहे महीना भर रुकना पड़े, हम यहीं रहेंगे और उसको बिजली छोड़ दी गई और वो मर गया, उसका भी मुकदमा वो लिखा रहे थे, जबकि जेई की लापरवाही से ये कार्रवाई हुई थी।
उसकी मौत हुई थी और उस पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई जेई पर। तो हम उसके लिए भी यह मांग करने आए हैं कि या तो उस जेई के खिलाफ कार्रवाई हो, अगर नहीं होती है तो आर पार की लड़ाई होगी। इस बिजली फीटर को भी नहीं चलने दिया जाएगा। अगर जरूरत पड़ी तो प्रदेश भर का किसान इस फीटर का घेराव करेगा और हम यहाँ से तब तक नहीं हटेंगे जब तक जेई के खिलाफ उच्च अधिकारी को बुलाने की हमें साहब जानते हैं अधिकारी, हमें तो इतनी मालूम है कि जहाँ पे आ रहे हो जो अधिकारी आ रहे हो बिजली विभाग को कार्रवाई करने में सक्षम हो वो अधिकारी जहाँ आ गए, कोई सही हो, कोई पद पे सही, चाहे वो आगरा बैठत हो, चाहे वो फिरोजाबाद में बैठत हो, और चाहे वो अलीगढ़ बैठत हो, दिल्ली बैठत हो, उत्तर प्रदेश में काऊ जगह बैठत हो, जो कार्रवाई करते हैं वही हमारे बड़े अधिकारी है। कोतवाल साहब करते हैं वही अधिकारी है हमारे तो, हमें कहा मालूम तो किसान है। कोतवाल साहब का क्या कहना है? कोतवाल साहब जो कहना हो कि बड़े अधिकारी आ रहे हैं, हम कैसे आ रहे हैं, हेलीकॉप्टर को इंतजार कर रहे हैं, तो आ जाएंगे तो इनसे शिकायत करेंगे। अच्छा ये बताइए, जैसे कि आप लाइट चल रही है तो यहाँ के तार क्या सोने के तार है जो इस पर 5-7 रुपये बिजली चल रही है, ऐसा क्यों? यह जो सरकार चल रही है ये पूर्ण रूप से किसान विरोधी, ताकि आपको मालूम है कि पूरी तरीका से किसान बर्बाद कर दिया है। जो सिर्फ चंद उद्योगपति, चंद गिने चुने उंगली पे उद्योगपति हैं, 2-3 उन्हीं की अडानी अंबानी इन्हीं की सरकार है, वो जैसा चला रहे हैं वैसा चला रहे हैं। बिजली उनने खरीद रखी, सब प्राइवेट सेक्टर में करता हुआ, तो किसान तो बेचारों को जानती है, समझे। कोरोना के नाम पे डकैती और लूट डाली गई है, वो किसान पे पड़ी है। देश का किसान आज भी खेतों में काम कर रहा है, अधिकारी एसी में बैठे कह देता कोरोना है और 15 दिन के लिए हम क्वारंटाइन नहीं आता, घर में बंद रहता है कि हमें तो कोरोना है, वो मर कोई ना सारो। अमित शाह मत जाओ, तादिन मारेंगे कोरोना।